किसी भी माला को जपने से पहले, किसी भी मंत्र का स्मरण करने से पहले, चाहे आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हो, जो माला दी हो, या आपका इष्ट देव कोई भी हो, आपका इष्ट देव कोई भी हो, आप किसी की भी माला जप रहे हैं, किसी का भी मंत्र जप रहे हैं, किसी का भी स्मरण कर रहे हैं, पर सबसे पहला, अगर मंत्र जपने से भी पहले अगर मूलता दी जाती है, मंत्र जपने के पहले भी अगर कहा जाता है, तो यही कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप कोई मंत्र जप रहे हो, मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तो पहले पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए। कौन से मंत्र का? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। महाशिवरात्रि जैसी शिवरात्रि श्रावण के महीने में, हर महीने शिवरात्रि आती है, आपको पहले भी कहा है। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं आती हो। इस शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर शिव पुराण तुम्हारे पास में हो तो उसको पढ़ना। उसमें शिवरात्रि का महत्व दिया गया है, शिवरात्रि का उद्यापन दिया गया है। शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने में, हर महीने शिवरात्रि आती है, पर कुछ शिवरात्रि का महत्व स्कंद पुराण में भी कहा गया है। जैसे अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि, श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि, इनकी महत्वता कही गई, पर इस महत्वता को लोग जान नहीं पाए, आज तक प्रकट नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा चली और उसमें आपको, नहीं तो आप लोग भी इतनी बार अभिषेक करा, इतनी बार पूजन करी, इतनी बार अर्चना करी, तुम्हारे ध्यान में आया कि कभी कि सावन में शिवरात्रि आएगी और इतनी महत्वता रखती है, इतनी महत्वता रखती है कि उस शिवरात्रि का महत्व आनंद देने वाला होता है, कार्य की सिद्धि देने वाला होता है। पर शंकर की कथा में जब हमने श्रवण करना प्रारंभ करा, शिव की कथा में जब हमने ज्ञात करना प्रारंभ करा, तब समझ में आया कि सावन के महीने में भी जो शिवरात्रि होती है वो जीवन का आनंद प्रदान कर देती है। वो साधारण नहीं हो सकती, उसका रसतत्व बड़ा होता है। एक विपिन जोशी रऊ से है, नाम है उनका विपिन जोशी, रऊ के। उस बच्चे ने एक मैसेज करा है, किसी के यहां सर्विस करता है वो, तो उस बच्चे ने मैसेज करा है कि मेरी बहन की शादी है देवउठनी एकादशी के बाद। मेरी बहन की शादी है और मेरे पिताजी नहीं है, मैं और मेरी माँ और मेरी बहन है। मेरी माँ दूसरे के यहां खाना बनाने जाती है, कभी हम लोग टिफिन भी दे देते हैं, पर अभी लॉकडाउन में ना टिफिन चल रहा है ना भोजन चल रहा है। बड़े दुखी थे हम। बहन की शादी सिर पर है, पैसे की व्यवस्था नहीं, किराए के मकान में हम रहते हैं। मैंने उस बालक को, हमने आशीष जी से कहा है कि उसको कहना कि तुम्हारा फोटो भी जरूर डालना, तुम्हारी क्लिपिंग भी जरूर डालना। वो लिखकर भेजा है कि ये शिवरात्रि जो सावन के महीने में आई है, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, मिट्टी के पैकेट बना ले, सफेद मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, और थोड़ा थोड़ा कमल गट्टा, थोड़ी काली मिर्ची रखकर उसका पैकेट बना ले। मैं धन्यवाद लिखकर भेजता हूँ कि मेरी बहन की शादी की व्यवस्था शंकर ने आज ही कर दी है। ये फिर प्रभु की कृपा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कैसे व्यवस्था होगी। शिव करने वाला है। मेरी माँ का इस शिव महापुराण के प्रति जो विश्वास है वो जागृत हो गया। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी आज की शिवरात्रि की धूम मची हुई है। हर साल सावन आया, पहले भी कितने सावन निकल गए, पर मालूम शिवपुराण शिवरात्रि आए सावन के महीने में आती भी तो निकल जाती, किसको मालूम, कौन बताए, किसको अज्ञात। और आज जो शिवरात्रि आई
पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई। पूजन की तैयारी ने लोग मिट्टी खरीदे ने सामान खरीदे न गुलाब का फूल। अखबारों में आ गया कि 2 दिन में गुलाब के फूल की कीमत 4 गुनी हो गई। धतूरा भी सिर चढ़ गया। अब धतूरा लोगों शंकर जी के सिर चढ़े, कहीं कहीं के तो दिमाग में चढ़ गया धतूरा। गजब। एक भाई ने तो क्लिपिंग भेजी है कि मैं धतूरा लेने आया हूं। तो धतूरा लेने आया हूं कि मैं धतूरा लेने आया हूं। धन्य। कितना उत्साह, बड़ी प्रसन्नता होती है। हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, हिंदू के बेटे हो और हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए हो। आज हिंदू धर्म को ये दूसरी संप्रदाय के लोग काट रहे हैं। कम से कम इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर घर में जब शंकर का शिवलिंग का अनुष्ठान होगा, 7 बजे से 8 बजे तक जब पूजन होगी, तो कम से कम हिंदू तो जागेगा, हिंदू तो आगे बढ़ेगा। जो ये धर्म को काट रहे हैं, हिंदू धर्म के ऊपर तलवार लेकर झूल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म काटेंगे, हमारे धर्म में लोगों को जोड़ेंगे, हम इनको ये बना देंगे, हम इनको ये बना देंगे। नए नए लड़का लड़कियों को काट काट कर दूसरे धर्म की ओर लेकर जा रहे हो। कम से कम घर में बैठकर जब मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तुम सावन में कर रहे हो, पर सावन में शिवलिंग का निर्माण अगर होता है तो सूर्य अस्त के पहले शिवलिंग का विसर्जन होता है। पर याद रखना, आप शिवलिंग बना रहे हो रात्रि को, अनुष्ठान कर रहे हो रात्रि को, विसर्जन कर रहे हो रात्रि को, तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना क्योंकि शिवरात्रि है। 12 महीने की शिवरात्रि को रात के समय शंकर का पार्थिव शिवलिंग बन जाता है। ये शिव महापुराण में शिव चरित्र के अंतर्गत लिखा है। रात्रि के समय पर शंकर भगवान का केवल शिवरात्रि के दिन, 12 महीने की शिवरात्रि को आप रात को कभी भी शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, अर्चना करो, 4 बार करो, भगवान की आराधना करो और फिर उसका विसर्जन करो। ये शिव महापुराण में लिखा। और वो कोई दूसरी शिव पुराण नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की उठा लेना, पढ़ लेना, उसमें वर्णन मिलेगा। काली मिर्ची चढ़ती है, शिव पुराण में लिखा है, उठाइए पढ़िए। गेहूं के दाने चढ़ते हैं, शिव महापुराण में लिखा है, उठाइए पढ़िए। स्मरण करो उसका। एक एक चीज जो शंकर को चढ़ रही है, वो क्यों चढ़ रही है, किस लिए चढ़ रही है, उसका अनुमोदन शंकर की कर। हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो अपने धर्म को कटने मत देना। दूसरे धर्म में ये बच्चे और बच्चियों को जाने मत देना। इनको रोकने का एक ही तरीका है, भले सामने बैठ के रोको चाहे ऑनलाइन रोको, पर इस धर्म को बचाना होगा। तब जाकर धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा होगी। नहीं तो ये धर्म कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। और आज भी कई लोग लगे हैं कि कैसे भी वजह ये कि क्यों हो रहा है, अभी से किस लिए हो रहा है, क्या करेंगे इसको कर ऐसा कहीं होए कहीं। तो घर में शिव को बनाना, उसकी आराधना करना। पार्वती मैया तो कहां जंगल में गुफा में बैठकर अकेली सखियों के साथ बैठकर पूजन कर रही है, रात भर करी हरतालिका तीज के दिन, रात भर। और यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब शिवरात्रि आए, हर महीने की शिवरात्रि पर तुम रोज शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते, तो कम से कम शिवरात्रि पर पति जब दुकान से आ जाए, रात्रि को आ जाए, तब तो बैठकर आराधना कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन ही बना लो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, अर्चना करो, विसर्जन करो। पर हिंदू धर्म को बंटने मत देना। इस हिंदू धर्म के बेटा बेटी आज गलत जगह पर जा रहे हैं, दूसरे धर्म की ओर तुरंत चले जाते हैं। आज उनको हाथ जोड़ने में शर्म आती है, तुरंत हाथ को इधर उधर करना प्रारंभ कर देते हैं। हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिर पे पल्लू नहीं रखते, दूसरे धर्म में जाते हैं तो पूरा सीधी बांध लेते हैं। ये हिंदू धर्म के बेटा बेटी जब गलत जगह पर जा रहे हैं तो देरी नहीं करना हमको। ऐसे कई शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन हो सकती है, एक शिवरात्रि क्या अन्य भी शिवरात्रि पर हो सकती है, पर हिंदू धर्म को डूबने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिए। धर्म नहीं कटने दूंगा, आज बेटा बेटी को भटकने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिए। जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ कहे, आनंद ले, भक्ति करे, भजन करे, स्मरण करे, पर डूबने ना दूंगा। भक्ति के बल पर आनंद पाओ, सुख पाओ, भटको नहीं मार्ग से।
शिव पुराण कह रही है। शंकर का अनुमोदन। कितने कितने भाग्यशाली हो साहब, आपकी किस्मत को धन्यवाद देता हूं, आपके भाग्य को धन्यवाद देता हूं, जो घर में बैठकर परिवार शंकर के अनुमोदन कर रहे हैं, शंकर की अर्चना कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो 33 कोटि देवता भी बाल खुजाएंगे कि कहां से लिया आए है इतने शिवलिंग। पहले लोग 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाते थे, अब आज ना जाने कितने करोड़ बन जाएंगे घर घर में। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर में शंकर, हर घर में शिव, हर घर। शिवरात्रि का अनुमोदन है ये शिवरात्रि है, मूल आनंद भाव से ये वो सुख देने वाली, आनंद देने वाली। महाराज शिव पुराण कह रहे कर्म के अनुसार हमको फल मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों में वर्णित जो भी अद्भुत उपाय हैं, वे सभी उपाय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद द्वारा आप सभी तक पहुंचाए जाते हैं। अपने जीवन को सुखी, सरल व सफल बनाने के लिए, समृद्धि, सुख, संपदा पाने के लिए इस उपाय को अपने जीवन में जरूर अमल करें। आपको बहुत ही शीघ्र अति लाभ मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।